उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिंदुस्तान का हर प्रदेश अपने युवाओं को सेना में भेजता था। सेना गारंटी देती थी कि अगर आपको कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखभाल करेगी, शहीद का दर्जा देगी, पेंशन देगी। अगर आप शहीद हुए, आपके परिवार को कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपकी पेंशन उनको मिलेगी, कैंटीन मिलेगी। यह वायदा हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के जवान से करती थी। यह वायदा नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर बनाकर यह वायदा तोड़ा है। और यह अग्निवीर स्कीम जो है, भाई और बहनों, यह आर्मी को नहीं चाहिए थी। यह आर्मी ने नहीं कहा कि हमें अग्निवीर चाहिए। यह नरेंद्र मोदी जी ने पीएम ऑफिस से अग्निवीर योजना लागू की है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे और जो पहले गारंटी हमारे जवानों को दी जाती थी, शहीद का दर्जा, पेंशन, कैंटीन, ये हम एक बार फिर हमारे जवानों को देने जा रहे हैं। राहुल गांधी, ये भी सरकार, बकौल राहुल गांधी, आटा 20 से 40 रुपए किलो हो गया है, दाल 80 से 210 रुपए, दूध 30 से 66 रुपए प्रति लीटर, तेल 52 से 150 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल 66 से 97, डीजल 52 से 90, रसोई गैस 410 से 1103 और डॉलर 58 था, अब 83 पर आ गया है। क्या इन मुद्दों पर संवाद नहीं होना चाहिए? क्या इन मुद्दों का जवाब देश के प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए, बनिस्पत आप चुनावों को हिंदू मुस्लिम की तरफ घसीट कर ले जाएं? अडानी को दे दिया गया, हाईवे अडानी को, डिफेंस अडानी को, सोलर पैनल अडानी को, बिजली, कोयला सब अडानी को। तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल, 10 साल, कोने कोने में चले जाओ, आपको एक नाम दिखाई देगा, एयरपोर्ट अदानी, पोर्ट अदानी, हाईवे अदानी, डिफेंस अदानी, सोलर पैनल अदानी, बिजली अदानी, कोयला अदानी, और सारा का सारा फायदा एक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने दिया है। और बारे में पार्लियामेंट में भाषण दिया। मेरी सदस्यता ले गए, मेरी सदस्यता ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे फिर से एमपी बनाया। और मैंने कहा क्या? मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से यह पूछा, हर इंडस्ट्री में अदानी जी क्यों दिखते हैं? देश की रक्षा हथियारों में अदानी जी, बिजली अदानी जी, कोयला अदानी जी। और मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका इनके साथ रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? मेरी सदस्यता रद्द कर दी और फिर मेरा घर ले लिया। ये सोचते हैं कि सदस्यता लेने से, घर छीनने से मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने घर की चाबी इनको दी, कहा मुझे घर नहीं चाहिए। मेरे करोड़ों घर हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों लोगों के दिल में मेरा घर है। मुझे तुम्हारी कोई घर की जरूरत नहीं।
दोस्तों, जब से CSDS का सर्वे आया है, रोचक तथ्य सामने आए हैं। अब आंकड़े सुनिए। इस सर्वे के मुताबिक 55% लोगों का मानना है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार जबरदस्त बढ़ा है। 55% लोगों का मानना है। 2019 में जब चुनाव के पहले यह सर्वे हुआ था तो मात्र 40% लोग कहते थे भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब वो संख्या 40 से बढ़कर 55% हो गई। और रोचक चीज यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है कहने वाले गांव में, शहरों में, अमीर गरीब हर तबके के लोग हैं। अब आगे की बात सुनिए। 2019 में करीब 37% लोग कहते थे भ्रष्टाचार घटा है। वो कहने वालों की संख्या में ऑलमोस्ट भारी गिरावट होकर आधे पर आ गई है। अब सिर्फ 19% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार घटा है, और उसमें भी वो अमीर ज्यादा है। तो भ्रष्टाचार का प्रहार भी गरीब पर ज्यादा हो रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि विपक्ष के दूसरा बड़ा सवाल, विपक्ष मुद्दे तो उठा रही है मगर क्या वो जनता तक पहुंच रहे हैं? तीसरा बड़ा सवाल, जो मुद्दे प्रधानमंत्री से लेकर उनके तमाम मंत्री उठा रहे हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ना हो, क्या ये मुद्दे जनता में, जनता के दिलों में दस्तक दे रहे हैं? ये तमाम मुद्दे हैं। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब चुनाव हो तो हम बुनियादी मुद्दों पर रहें, क्योंकि जब आप धर्म के मुद्दे उठाते हैं तो न सिर्फ वो भड़काने वाले मुद्दे हैं बल्कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ हैं। इसीलिए जब मुस्लिम लीग का जिक्र किया जाता है, जिसका भाजपा के वैचारिक पूर्वजों के साथ अटूट रिश्ता हुआ करता था, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को उठाने की जरूरत नहीं है। मुद्दे पर बने रहने की जरूरत है।